नमस्ते, स्वागत है आपका मिस तुम्हारे में। आज की वीडियो में हम बनाएंगे मूंग दाल मिनी कचौरी, वो भी गेहूं के आटे से, जिससे हम दो हफ्ते तक आराम से खा सकते हैं। तो चलिए देर किस बात की, इस कचौरी को बनाने के लिए कुछ तैयारी कर लेते हैं। यह देख लीजिए चीज़ें हम इस्तेमाल करने वाले हैं, वैसे मैंने डिटेल लिस्ट नीचे दे रखा है। तो सबसे पहले हमें चाहिए आधा कप मूँग दाल 4 से 5 घंटा भिगा हुआ। इधर मैं पहले से ही दाल को 4 से 5 घंटा भिगा कर और पानी से छान करके ले लिया है। और इसी के साथ हमें चाहिए कुछ मसाले, 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच सौंफ, 3 से 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 साबुत लाल मिर्च, आधी छोटी चम्मच हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 छोटी चम्मच हींग और 1 बड़ा चम्मच धनिया पत्ती। ये सभी चीज़ें हमें स्टफिंग के लिए चाहिए। और अब इसके अलावा हमें चाहिए कुछ चीज़ें डो के लिए। 1 कप गेहूँ का आटा, 1 बड़ा चम्मच गरम और ठंडा किया हुआ तेल, नमक स्वाद अनुसार और इसी के साथ हमें चाहिए आधी छोटी चम्मच अजवाइन। और अब चलिए हम सबसे पहले कचौरी के लिए डो तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए एक बाउल या थाली लेंगे और इसके अंदर ये आटा डाल देते हैं और इसी के साथ नमक और अजवाइन को क्रश करके डाल देते हैं। और अब लास्ट में इसके अंदर थोड़ा थोड़ा तेल डालकर मिक्स कर लेते हैं। आप तेल की जगह घी भी डाल सकते हैं। और अब इस आटे को दोनों हाथ से इस तरह गदौरी से मसलते हुए मिक्स कर लेते हैं। इससे फ़ायदा होगा कि तेल और आटा दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। ये देखिए, जब इस तरह से मुट्ठी बांधने पर आटा बंधने लगे तो समझ लीजिए कि आटा और तेल अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक टाइट सा डो तैयार कर लेते हैं। एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अब डो को तैयार कर लिए हैं तो अब हम इसे गीले कपड़े से ढक कर रख देते हैं ताकि ये सूखे ना। अब चलिए हम दाल को पीस लेते हैं। तो इसके लिए ग्राइंडर जार लेंगे और इसके अंदर ये दाल डाल देते हैं और 1 चम्मच पानी डालकर चलिए इसे दरदरा सा पीस लेते हैं। अब दाल को पीस लिए हैं, ये देखिए इतना दरदरा इसे रखना है। तो अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। अब गैस जलाकर एक पैन गरम कर लेते हैं। पैन गरम हो चुका है तो अब हम इसके अंदर ये जो खड़े मसाले रखे हैं इसे डाल देते हैं और अब इसे चलाते हुए हल्का सा कलर चेंज होने तक भून लेते हैं। और अब इसी में ये मिर्च भी तोड़ के डाल देते हैं ताकि ये भी भुना जाए। अब मसाले भुना चुके हैं तो गैस को बंद कर देते हैं और इस मसाले को ठंडा कर लेते हैं। अब ये मसाले ठंडा हो चुके हैं तो इसे ग्राइंडर जार में डालकर चलिए इसे भी थोड़ा दरदरा सा पीस लेते हैं। अब मसाले पीस लिए हैं, ये देखिए बस इतना दरदरा इसे रखना है। अब चलिए दाल को भून लेते हैं। तो अब हम इसी पैन में 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालकर गर्म कर लेते हैं। कचौरी के लिए सरसों का तेल ही यूज करें, इससे कचौरी का स्वाद काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। अब तेल गर्म हो चुका है तो अब इसके अंदर ये मिर्च डाल देते हैं और इसी के साथ आधी छोटी चम्मच जीरा और आधी छोटी चम्मच सौंफ डालकर इन्हें हल्का सा भून लेते हैं। अब इसके अंदर ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं और 1/4 छोटी चम्मच हींग डालकर इन्हें मीडियम आंच पर हल्का सा भून लेते हैं। अब ये मसाले भुना चुके हैं तो अब इसमें ये हल्दी और नमक डाल देते हैं और इसी के साथ 1 चुटकी बेकिंग सोडा डालकर मिक्स कर लेते हैं। इससे फ़ायदा होगा कि कचौरी अंदर से खस्ता और फूली फूली बनके तैयार होगी। अब इसके अंदर ये दाल डाल देते हैं और मीडियम आंच पर लगातार चलाते हुए इन सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेते हैं। दाल को हमें तब तक भूनना है जब तक कि दाल पूरा खिला खिला ना हो जाए। अब ये ऑलमोस्ट भुना चुका है तो अब इसके अंदर ये जो मसाले पीस के रखे हैं इसे डाल देते हैं और साथ ही आधी छोटी चम्मच अमचूर पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब दाल भुना चुका है, ये देखिए कितना खिला खिला दाल हुआ है। तो सेम इसी तरह से आपको भी भुनना है। तो अब गैस को बंद कर देते हैं और दाल को एक प्लेट में रख कर ठंडा कर लेते हैं। तो जब तक दाल ठंडी हो रही है तब तक हम डो को चेक कर लेते हैं। तो अब हम इस डो को थोड़ा इस तरह से हथेली से मसल कर चिकना कर लेते हैं और अब इसे इस तरह से लंबा करके छोटे छोटे लोइयाँ बना लेते हैं। अब लोइयाँ बना लिए हैं तो इसे कवर करके रख देते हैं ताकि ये सूखे ना। अब हम स्टफिंग को चेक कर लेते हैं। तो अब स्टफिंग रेडी है और आटा भी। तो चलिए अब हम कचौरी बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए एक लोई लेंगे और इस तरह से दोनों गदौरी के बीच मसल कर चिकना कर लेते हैं और फिर इसे बीच में अंगूठे से दबाकर इस तरह से कटोरी के जैसे बना लेते हैं और फिर इसमें थोड़ी सी स्टफिंग भरेंगे और फिर इसके बाद इस तरह से अंगूठे से दबाते हुए स्टफिंग को सेट कर देते हैं और फिर इस तरह से इसे चारों तरफ से इकट्ठा कर लेते हैं और फिर इसे अंगूठे और अंगुलियों से दबाते और घुमाते हुए चिकना कर लेते हैं। और अब इस तरह से बीच में हल्का सा अंगूठे से दबा देते हैं ताकि ये खुले ना। आप इसे बेलन से भी बेल सकते हैं
और अब इसी तरह से हम बाकी कचौरी को भर के तैयार कर लेते हैं। अब सभी कचौरी को भर के तैयार कर लिए हैं, तो चलिए अब इसे फ्राई कर लेते हैं। तो इधर मैं पहले से ही गैस पर तेल रख दी हूँ गर्म होने के लिए। तो ये तेल गर्म हो चुका है, तो अब हम गैस को मीडियम कर लेते हैं और अब हम इस तेल के अंदर एक एक करके कचौरी डाल देते हैं, या यूँ कहें कि एक बार में जितनी कचौरी आ जाए उतना हम पैन में डाल देते हैं। पर ध्यान रहे कि जिस साइड से हम स्टफिंग भर रहे हैं उस हिस्सा को ऊपर रखेंगे इस तरह से, और जब नीचे वाला हिस्सा पक जाए तब हम इसे पलट देंगे। अब इसे हम पलट देते हैं और अब इसे मीडियम आंच पर अलग पलट के दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। अब ये कचौरी फ्राई हो चुकी है, तो इसे निकाल कर एक बड़े छनौटी पर रख देते हैं ताकि इसमें का जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो पैन में चला जाए। और इस साइड से हम दूसरी बैच कचौरी डाल देते हैं और इस कचौरी को दूसरी प्लेट में रख देते हैं, यानी कि एक प्लेट में रख देते हैं। और अब जब तक ये कचौरी फ्राई हो रही है तब तक एक साइड से छनौटे पर 6 से 7 हरी मिर्च फ्राई कर लेते हैं। मिर्च को पहले बीच से थोड़ा चीरा लगा देंगे, फिर फ्राई करेंगे। अब मिर्च फ्राई हो चुकी है, तो इसे भी एक प्लेट में रख देते हैं और इस कचौरी को भी अलग पलट के दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। अब सभी कचौरी को फ्राई कर लिए हैं, अब तो गैस को बंद कर देते हैं और अब चलिए इसे एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए, हमारी मूंग दाल मिनी कचौड़ी बनके तैयार है। आप इसे आलू की सब्जी या अपने मनपसंद कोई भी चटनी के साथ सर्व करें। उम्मीद है आपको ये मेरी कोशिश ज़रूर पसंद आएगी। आप भी अपने घर पर एक बार इस मिनी कचौरी को ट्राई ज़रूर करें और अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और साथ में ये भी बताएं कि आप अगले वीडियो में कौन सा डिश देखना पसंद करेंगे। मैं उसे बनाने के लिए पूरी कोशिश करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती टाइम देने के लिए। मिलते हैं फिर एक और डिश के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।